ये कहानी 19 साल की विकी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपनी मौसी के घर कोची जा रहा था। विकी का परिवार उसके मौसी के गांव घुसा ही था कि विकी को बहुत तेज प्यास लगी और विकी के पापा ने दुकान के सामने गाड़ी रोकी। वहां से थोड़ी ही दूर विकी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वो आसपास के लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी है। कोई कुछ जवाब देता, उससे पहले विकी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पर चली गई। उस लाश को देखते ही विकी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी विकी के ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजर चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में विकी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वो काढ़ा अपने पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद विकी सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बिहेव करने लगा। उसके घर वालों को लगा वो सड़क पर लाश को देखकर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। विकी का दिमाग अभी भी उसके पास रखे कड़े पर था। वो कमरे में गया और शीशे के सामने उस कड़े को पहन के देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब विकी उस कड़े को पहन के खड़ा था, तब उसके मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वो अपने कजन रिमी के पास गया और उसको सजने संवरने की सामान मांगने लगा। फिर विकी उसकी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा कर ले आया। वो तैयार ही हो रहा था कि विकी के पापा उसके कमरे में आ गए। विकी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। विकी ने रोते हुए कहा कि उसे लड़की बनना है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसको बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बंद करके बाहर चले गए। विकी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। फिर अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई। धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। विकी वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई विकी को पुकार रहा हो। विकी ने जैसे ही नीचे देखा तो वहां उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन विकी को दिखी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत उसकी तरफ रेंगती हुई आई और विकी में समा गई। विकी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से विकी अजीब तरह से बिहेव करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता था, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबको बोलता कि आज से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी एक पल वो जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पे उठा लेता, तो कभी वो एक कोने में दुबक कर बैठ जाता और डर से सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते हुए उसने अपनी माँ से कहा कि वो लक्ष्मी है और उससे हर जगह शैतान नजर आते हैं जो उसे आकर मार देंगे। उसने कहा कि उन शैतानों के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए, जो उस पर हमला करना चाहते हैं। विकी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी लक्ष्मी कहे जा रहा है। विकी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उस दिन उन्होंने सड़क पर देखी थी, वो और किसी की नहीं बल्कि जफर यानी लक्ष्मी की थी। जफर एक लड़के से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए ही रखा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जफर के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी के वजह से जफर यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर विकी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें विकी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बेटे विकी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वो जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर की तरफ निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विकी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाचता रहता था। अचानक उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उससे मारने आ गया है। वही शैतान जिसके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए थे और लंबे लंबे नाखून जो उसकी तरफ
हमला कर रहे थे। विकी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर वाले जब तक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, विकी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो किसी तरह जिंदा बच गया। तब विकी के पापा ने सबको जफर की कहानी बताई। सभी परिवार को जफर के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जफर के लिए प्रे किया। और जब उन्हें विकी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जफर के कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद विकी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं।